मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे अजीज भाइयों और प्यारी बहनों, हमारा आज का हवाला मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 34वीं आयत, जहां खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि किताब मुकद्दस में ये बात लिखी गई है कि देखो, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीजों, मोहब्बत खुदा है, ये भी एक नजरिया है और ये हकीकत है। मोहब्बत इंसान की सारी जिंदगी का हासिल है, ये भी हकीकत है। लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। मेरे अजीजों, हम जब गौर करते हैं तो आज हर एक इंसान की जुबान पर एक ही रट लगी हुई है, मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। जिसे देखो मोहब्बत का प्रचार कर रहा है, लेकिन कभी इस बात पे गौर नहीं करता कि क्या उसकी मोहब्बत वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत की बाबत खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, मोहब्बत की किताब मुकद्दस में 3 अक़साम हैं, 3 किस्में हैं मोहब्बत की। और वो 3 अक़साम कौन सी हैं? वो तीनों अक़साम इस जहान में हम रोजमर्रा के मुशाहदे में देखते हैं। एक है जिनसी मोहब्बत, एक है अपने साथ मोहब्बत रखने वालों के साथ मोहब्बत, एक मोहब्बत बेलौस मोहब्बत, वो मोहब्बत जो खुदा ने हमारे साथ रखी। और उसी मोहब्बत के सबब से ये बात सामने आई कि मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं कि देखो, खुदा ने दुनिया से मुराद हमसे, खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना अकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अजीजों, आए जरा हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम कौन सी मोहब्बत इस जहान में लेकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या वो मोहब्बत जिसे जिनसी मोहब्बत कहा जाता है, जो हमें अपने खुदा से दूर ले जाती है, जो हमें रूहानियत से और रूहुल कुद्दस से महरूम करती है? क्या हम उस मोहब्बत का शिकार तो नहीं जो मोहब्बत हमें जुल्मों ज्यादती सिखाती है, लालच सिखाती है, बेराह रवी का शिकार करती है? या हम उस मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं जिसके सबब से हमारी अपनी, हमारे खानदानों की, वालिदैन की, कौम कबीले की मोहब्बत, उस मोहब्बत के सबब से इज्जत दांव पर लग जाती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमेशा हम लफ्ज मोहब्बत पे फिदा ना हो, बल्कि उसकी किस्म पर गौर करें कि वो कौन सी किस्म है जिस मोहब्बत में हम मुब्तला हैं। या हम उस मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं, हम उस मोहब्बत का प्रचार तो नहीं कर रहे जो लालच और अपने मफादात की मोहब्बत है, जिसे हम गर्ज की मोहब्बत कहते हैं। वो कैसे है कि मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि शादी में, किसी भी शादी की तकरीब में लोग बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं और वहां पे भी तोहफे और तहफ दिए जाते हैं, क्योंकि हम वहां जाते हैं, उनकी शादी में गए थे, हमने तोहफे तहफ दिए थे और उसके जवाब में उन्होंने भी हमारे साथ वही सलूक और रवैया इख्तियार किया, वही बर्ताव किया। और इसी तरह हम देखते हैं बर्थडे पे लोग, हमारे दोस्त, हमारी जान पहचान वाले हमारे साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और वो हमें तोहफे देते हैं, क्योंकि हमने उनकी बर्थडे पर भी तहफ दिए थे, इसलिए उन्होंने भी हमें तहफ दिए हैं। मेरे अजीजों, ये है गर्ज की मोहब्बत। लेकिन क्या
कभी किसी ने बेलौस मोहब्बत की है, वो मोहब्बत जिसकी बाबत अंजील मुकद्दस फरमाती है कि देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, हमारे लिए बख्श दिया, हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया। क्या हम वो मोहब्बत रखते हैं जिसे बेलौस मोहब्बत कहते हैं? अगर नहीं तो आए हम गौर करें और यीशु मसीह के किरदार को अपनाएं, यीशु मसीह के तर्ज जिंदगी को अपना लें और रूहुल कुद्दस का लिबास पहन लें, ताकि हम उस मोहब्बत को हासिल कर लें और उस पर चलना सीख लें जिस मोहब्बत पर खुदावंद यीशु मसीह ने चलते हुए अपनी जान कुर्बान की, और अपनी जान कुर्बान करने के सबब से वो हमारी मखलसी का वसीला बने, और इसी मोहब्बत से उसने खुदा बाप के साथ हमारा मेल मिलाप करवाने का रास्ता, खुदा की तरफ ले जाने का रास्ता हमवार कर दिया, और हमें उसी मोहब्बत के सबब से खुदा के बेटे और बेटे होने का हक बख्शा। सो खुदावंद हम सबको बेलौस मोहब्बत अपनाने का और उस पर जिंदगी बसर करने का सलीका सिखाए और रूहुल कुद्दस के वसीला से सिखाए, ताकि हम इस ज़मीन पर उस मोहब्बत के सबब से यीशु के शागिर्दों की हैसियत से पहचाने जा सकें, उसके मानने वालों की हैसियत से पहचाने जा सकें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। खुदावंद हम सबको बेलौस मोहब्बत रखने की कुव्वत, हिकमत और अक्ल अता करे, और हम यीशु की तरह हर एक के साथ मोहब्बत का रवैया इख्तियार करें, उन कोड़ियों के साथ भी उसी तरह मोहब्बत करें जिस तरह हम देखते हैं कि यीशु लाजर के साथ मोहब्बत रखते हैं। हम उस बद किरदार औरत की तरफ निगाह करें, उसकी बद किरदारी के बावजूद यीशु मसीह ने उसकी मोहब्बत के सबब से उसके साथ मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया उसे, और कहा कि जा बेटी सलामत चली जा, आइंदा गुनाह ना करना। आज अगर हम भी यीशु की तरफ मोहब्बत से देखेंगे और मोहब्बत के रवैया के सबब से ही हम इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करते हुए लोगों के साथ रहम दिली, हमदर्दी और भाईचारे के साथ ज़िंदगी बसर करें और मोहब्बत वाला और दोस्ताना रवैया रखें, तो यकीनन हम यीशु के शागिर्द कहलाएंगे। सो खुदावंद हम सबको इस लायक ठहराए, आमीन। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपने मेरा दूसरा मैसेज भी सुना, आपको ये मैसेज कैसा लगा? इसके लिए लाजम है कि आप हमारे टीवी चैनल जोसेफ टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारे मैसेज को कैसा सुनते हैं और कितनी बरकत हासिल करते हैं। सो इसके लिए लाजम है कि आप हमेशा हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हम भी आपके लिए दुआओं में खुदा से बरकत मांगते रहें। खुदावंद हमारे इस जोसेफ टेलीविज़न को बहुत सी बरकत अता करे और अपने नाम के जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे, ताकि ये टीवी खुदा के नाम को जलाल और मसीही कलीसिया के लिए बरकत का सबब बने और यीशु की आमद के लिए उस खोई हुई भेड़ को तलाश कर सके जिसके सबब से यीशु की आमद मुतवक्के है। सो खुदावंद हम सबको यीशु की वो खोई हुई भेड़ बना दे ताकि यीशु की आमद जल्द हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप देख रहे हैं जोसेफ टेलीविजन। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।